अमृतसर में स्थित श्री राम तीर्थ मंदिर भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक अनमोल खजाना है। यह मंदिर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के रूप में प्रसिद्ध है। यहीं पर उन्होंने 24,000 छंदों वाली महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यहाँ स्थापित महर्षि वाल्मीकि की 8 फीट ऊंची स्वर्ण जड़ित प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि भगवान राम द्वारा माता सीता का परित्याग करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें यहीं आश्रय दिया था। यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ और उन्होंने शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इतिहासकारों के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़े गए घोड़े को लव और कुश ने यहीं पर पकड़ा था और भगवान राम से युद्ध भी किया था। यह स्थान रामायण काल की कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। मंदिर परिसर में स्थित सरोवर को बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यह सरोवर हनुमान जी ने स्वयं खोदा था। भक्त यहाँ स्नान करने के बाद सरोवर की परिक्रमा करते हैं। मंदिर के पास एक प्राचीन बावड़ी भी है, जहाँ माता सीता स्नान किया करती थीं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से महिलाओं को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस समय हम अमृतसर के उस पावन धरती पे है, जहाँ जो है वाल्मीकि महाराज जी का एक परम धाम है। वहाँ के महंत से पूछना चाहते हैं। महंत जी, आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। हमारा नाम मलकीत नाथ, गद्दी निशीन, पावन वाल्मीकि तीर्थ। सर, इसके बारे में वाल्मीकि जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहोगे? ये भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम है। ये सदियों पुराना है, जहाँ बैठकर भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने रामायण की। राम के पैदा होने से पहले 10,000 साल पहले ही रामायण की रचना की। और इस पवित्र जगह के उत्ते जब राम जी रावण को मार के आए और सीता को वनवास दिया, और इसी पवित्र जगह के उत्ते लव को जन्म दिया और कशु को भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने कुशाश प्राण पर आके उसको जिंदा किया। 2 बेटे उसके लव कुश हुए। फिर जाना यहाँ उनको पवित्र जगह में और लव कुश को संगीत विद्या, शस्त्र विद्या, पढ़ाई लिखाई यहाँ पढ़ाई। अब 11 साल के हुए जब समेत जग का घोड़ा श्री रामचंद्र जी ने छोड़ा, और इसी पवित्र जगह के उत्ते उन्होंने इस घोड़े को पकड़ा। और घोड़े के बाद जंग हुआ। जंग के बाद 24,72,000 सेना को मूर्छा किया। फिर भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने अमृत पा के सब सेना को जिंदा किया। ये पवित्र जगह है, बहुत ही सदियाँ पुराना है कि इसका नाम पहले तपोवन था। फिर जब राम की सेना जिंदी की तो बचा हुआ अमृत यहाँ दबाया, वो कल युग में प्रदक हुआ, इसलिए कि इसका नाम अमृतसर बना। ये अमृतसर का जो इतिहास है सारा रामायण के साथ ही जुड़ा हुआ है। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। ये जो लव सुना है कि यहीं पैदा हुए थे? हाँ, लव पैदा हुए इसलिए कि जो सीता माता है ना, वो नदी पर वस्त्र सुखाने गई और बांदरिया 2 बच्चियों को लेके आती है। तो जो नाल रची होती है उसकी दासी सीता की, वो बोलती है, सीता बोलती है कि देखो रची, वो 2 बच्चे हैं उसके बांदरी के, कितना उसको सुख दे रहे हैं। और रची बोली कि हे सीता माता, जब आप भी अपने पति के पास जाओगे, आपके भी ऐसे 2 बालक होएंगे। और सीता जड़ी वो ठंडा साथ लेकर बोली कि हमें ईश्वर इस लायक नहीं करेगा कि हमारे पति ने तो हमें त्याग्या है। वो विचार यहाँ भगवान वाल्मीकि महाराज अपने आश्रम में सुन रहे हैं। वो उनकी विचार सुनते ही लव के पास एक मुट्ठी कुशा की रख दी, उसका परना डाल दिया। और सीता माता और रची जब वस्त्र सुखाकर वापस लौटे, आते ही लव को चकना चाहा। जब लव को उठाया तो उसके साथ ही एक बालक और उस शक्ल का पड़ा। फिर सीता माता बोली कि हे भगवान, हमारा तो एक पुत्र से दूसरा किसका है? परमात्मा बोले कि हे पुत्री, तुम नदी पर विचार कर रही कि ईश्वर हमें 2 पुत्रों की माता नहीं बनाएगा, इस करके आपकी मनसा पूरी करने वास्ते इस कुशा दे विच प्राण पाए आ। ये दोनों पुत्र आपके मतलब कुश से पैदा हुए थे? हाँ, कुश से पैदा हुए। तो मान जी, आप माता जी का जो प्राचीन मंदिर है, हाँ जी, उसके बारे में हमको कुछ जानकारी देना चाहोगे? बताना चाहते हैं। जहाँ भगवान वाल्मीकि जी का धूना लगाया, धूने के बाद ही सीता की कुटिया है,
जहाँ वो रहती थी, उसके रहने के बाद ये लव का जन्म हुआ है। वो धूने के पास ही है जहाँ घर बनाते हैं, जिसका घर नहीं होता वो यहाँ घर बनाते हैं, जिसकी औलाद नहीं होती वो औलाद होती है। जो माता सीता की भोली बनी है, जो बांझ औरतें होती है, वहाँ स्नान करे तो उसकी मनसा पूरी होती है। फिर गुल्ली डंडा तड़ाकियाँ यहाँ चढ़ाते हैं। भगवान वाल्मीकि जी कब आए थे यहाँ पर? यहाँ सतयुग में आए, प्रगट हुए हैं। प्रगट होया है, जंगल था, जंगल के बाद सतयुग में प्रगट होया, उसमें रामायण लिखी और त्रेता में राम जी आए। धन्यवाद मान जी। ये हमारे सामने जलंधर के एक श्रद्धालु आए हैं वाल्मीकि जी के मंदिर में माथा टेकने के लिए, जिनका नाम सुनील कुमार जी, पूरे परिवार सहित आया। सर सुनील कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं, भगवान वाल्मीकि एक ऐसे ऋषि थे, उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहोगे सर? जी, भगवान वाल्मीकि बहुत बड़े महारिषि ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੇਤਾ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾप्त करके ਜਾਂਦਾ जी। धन्यवाद। सुनील कुमार जी का कहना है कि ये महान ऋषि थे, इनके दर पे जो भी आए वो कुछ ना कुछ लेके जाता है। धन्यवाद सुनील कुमार जी। मंदिर परिसर में श्री रामचंद्र मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और माता सीता की कुटिया जैसे धार्मिक स्थल भी स्थित हैं। महर्षि वाल्मीकि का धूना यहाँ आने वाले भक्तों के लिए एक और श्रद्धा का केंद्र है। श्री राम तीर्थ मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह रामायण काल के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक भी है। अगर आप अमृतसर जाएं तो इस स्थान की यात्रा जरूर करें। डलहौजी हलचल के लिए भूषण गुरंग की विशेष रिपोर्ट।